मेयर का मतलब क्या होता है? मेयर का मतलब कि कुर्सी का लाभ लेना, कुर्सी का शोषण करना, अत्याचार करना, दुराचार करना, अपना पेट भरना या फिर समाज के लिए आगे बढ़कर काम करना। मेयर की कुर्सी तो एक आधार है, एक वो शक्ति है जिसके आधार पर मेरे दस्तखत से वो सारे काम होंगे जो काम मैं नहीं रहकर कर सकता। जल जमाव और अतिक्रमण, ये दो मूलभूत हमारे यहाँ का समस्या है और इन सबके पीछे वजह यह है कि यहाँ के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हुए इस पर विचार नहीं किया। यहाँ का कानून व्यवस्था, यहाँ का न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो उसको ध्वस्त करना, ये तमाम सिस्टमें जो हैं जिसको कहीं भी किसी भी तरह पर असरदार तरीके से लागू ना होना ही यहाँ की शहर की विफलता का मूल कारण है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हम छपरा में हैं और छपरा में मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और हमारे साथ हैं अजय सिंह। अजय सिंह यहां से मेयर पद के उम्मीदवार हैं और पूरे छपरा शहर में आप घूम कर चले आइए, इनके पोस्टर हर गली में नजर आ रहे हैं। अजय सिंह की पहचान अपनी है, सशक्त समाज सेवी हैं, करनी सेना के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सारण के कई सामाजिक आंदोलनों के सूत्रधार रहे हैं, चर्चा में रहते हैं, लोगों की सेवा भावना में लगे रहते हैं। छपरा की चर्चा है, छपरा में है। आज आपको एक्सक्लूसिव इस वीडियो में सुनवाएंगे अजय सिंह से कि क्यों लड़ रहे हैं मेयर का चुनाव, छपरा के विकास को लेकर इनके अंदर क्या कुछ परिकल्पनाएं हैं, क्या कुछ करेंगे अगर मेयर बन जाते हैं। अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल में मुझे जगह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेयर पद का उम्मीदवार जरूर हूं, मगर मेयर तो यहाँ के मेरे अभिभावक, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे अनुज, मेरे माताएं बहनें हैं। मेयर का मतलब क्या होता है? मेयर का मतलब कि कुर्सी का लाभ लेना, कुर्सी का शोषण करना, अत्याचार करना, दुराचार करना, अपना पेट भरना या फिर समाज के लिए आगे बढ़कर काम करना। मैं मेयर न रहते हुए समाज के लिए जब काम कर सकता हूं तो फिर मेयर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेयर तो सिर्फ एक आधार है, मेयर की कुर्सी तो एक आधार है, एक वो शक्ति है जिसके आधार पर मेरे दस्तखत से वो सारे काम होंगे जो काम मैं नहीं रहकर कर सकता हूं। इसलिए मुझे मेयर का चुनाव लड़ना पड़ रहा है और दूसरी कोई बात नहीं है। छपरा शहर में है, छपरा कर्म भूमि रही है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, छपरा कर्म भूमि रही है लालू प्रसाद यादव को। आज जिस मुकाम पर लालू प्रसाद यादव है, छपरा के लोगों ने अक्सर उनका साथ दिया। फिर छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी की भी चर्चा कर ले, उन्होंने भी छपरा को लेकर बहुत सारे सपने दिखाए। फिर अजय सिंह से बात करते हैं कि क्या कारण है कि छपरा की गलियों में पैदल चलना दूभर है, जल जमाव की समस्या जो है आज तक दूर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? देखिए, जल जमाव और अतिक्रमण, ये दो मूलभूत हमारे यहाँ का समस्या है और इन सबके पीछे वजह यह है कि यहाँ के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हुए इस पर विचार नहीं किए। वो ख्वाब बहुत बड़ा बड़ा देखते हैं, लेकिन ख्वाब बड़ा बड़ा से काम नहीं चलता है। किसी भी घर में जाइएगा तो सबसे पहले घर बनाने की बात नहीं होती है, घर में खाने की बात होती है कि घर में खाने के लिए मेरे राशन पानी है कि नहीं, दाल चावल बनाने के लिए उसमें हल्दी है कि नहीं, नमक है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो छपरा शहर है, इस हल्दी रूपी नाला और नमक रूपी अतिक्रमण जो है, इन सबको दूर नहीं करते हैं तो छपरा आपको छपरा दिखाई नहीं देगा। तमाम जब चुनाव की बातें आती हैं तो छपरा को लेकर बहुत सारे वादे होते हैं। एक जिला मुख्यालय है, कभी ये बहुत बड़ा सपना था कि छपरा एकदम विकसित होगा, साफ होगा, सुथरा होगा, विकसित होगा, लेकिन छपरा जो है आज और बदहाल हो गया है। डबल डेकर पुल बन रहा है जिसको आप देख लीजिए, हम छपरा शहर घूम के आए हैं, दोपहर का वक्त है, आप ही घूम कर देख लीजिए कि आपका शहर किस मुकाम पर है कि लोग आने से डरते हैं। लोग पटना चले जाते हैं, लोग बगल के शहरों में चले जाते हैं, लेकिन छपरा नहीं आते। क्यों नहीं आते? देखिए, यहाँ जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती गई, सड़कें ज्यों के त्यों सिमटती गई और उस पर अतिक्रमण और बढ़ता गया। एक पहला
दूसरा क्या है कि यहाँ का कानून व्यवस्था, यहाँ का न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो उसको ध्वस्त करना, ये तमाम सिस्टमें जो हैं जिसको कहीं भी किसी भी तरह पर असरदार तरीके से लागू ना होना ही यहाँ की शहर की विफलता का मूल कारण है। नहीं तो छपरा पर यह भी आरोप है कि गंदगी आपके शहर में है। गंदगी साफ कराना किसका काम है? यहाँ के सांसद महोदय कराएंगे, यहाँ के विधायक महोदय कराएंगे कि मेयर महोदय कराएंगे? मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं, हमारे एक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे जो कैंसर के पीड़ित होकर मर गए, शायद गोवा के थे, रक्षा मंत्री। तो पर्रिकर जी जो थे वो कैसे व्यक्ति थे, और वो स्कूटर पर चलते थे। तो सबसे पहले समाज के सेवा के लिए अपने अभिमान, अपने स्वाभिमान और अपने व्यक्तित्व की परवाह किए बगैर आप समाज के उन तबकों में चलकर अगर एक नाला से पॉलिथीन उठाते हैं तो समाज आपके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन यह क्षमता किस में है? किस जनप्रतिनिधि ने ऐसा काम किया? किसी का थोड़ा नाम बताइए तो। किस जनप्रतिनिधि ने पैदल चलकर या शहर में रहकर इसके लिए तैयार हुआ कि नहीं यह सिस्टम हम लागू करेंगे? किसी ने बताया? कभी नहीं। आज हमारा सिस्टम एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है। आज हमारा छपरा शहर एक दिन में इतना गंदा नहीं हुआ है। इसके पीछे यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ साथ न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, तीनों सिस्टम दोषी हैं। अब इसमें क्या है कि सड़कों पर कोई कुछ भी लगा दे, उस पर कोई रोक नहीं है। सड़क पर कोई कुछ भी बना ले, उस पर कोई रोक नहीं है। नाला कहीं ऊंचा हो जाए, कोई रोक नहीं है। नाला कहीं डाउन हो जाए, रोड ऊंचा हो जाए, कोई रोक नहीं है। सिस्टम है कि सड़क को ऊंचा नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है। सड़क को घर से ऊंचा नहीं करना है, जो घर है उसके लेवल के नीचे रखना है। लेकिन यहाँ हर एक 3 साल पर, 2 साल पर, 4 साल पर सड़क ऊंचा होता है। कहीं 1 फीट ऊंचा हो गया, कहीं 1.5 फीट ऊंचा हो गया, कहीं 2 फीट ऊंचा हो गया। तो मान लेते हैं आज हम घर बनाए, एक हम सामान्य आदमी हैं, हम आज घर बनाए, अपना पूंजी बिटोर कर 30 लाख 40 लाख रुपया लेकर हमारा घर 20 वर्ष 30 वर्ष में डाउन हो जाए। मान लेते हैं 3 फीट हाइट रखे हैं, फिर हम घर नहीं बना सकते हैं, तो घर का रोड का पानी घर में घुसेगा। तो ये सब प्रक्रिया है, इन सब पर विचार करना पड़ता है, इन सब का सिस्टम में लागू करना पड़ता है। ड्रेनेज सिस्टम खत्म है। आज ड्रेनेज सिस्टम देखिए ना क्या हो रहा है। ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, उसका ही कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ, यहाँ कोई मास्टर प्लान है ही नहीं, और मास्टर प्लान है भी तो उसको विफलता पूर्वक काम कर रहे हैं, उसमें उसके आधार पर काम नहीं हो रहा है। नहीं, बहुत सारी खनुआ पर जाइए, खनुआ पर ही बताते हैं। उसी पे आ रहा है। अभी खनुआ पर जाइए, नगर आयुक्त से हमको आधा घंटा बात हुआ। नगर आयुक्त ने कहा कि एक फेज का काम हो चुका, दूसरा फेज में 34 करोड़ रुपया आया हुआ है, 33 या 34 करोड़ रुपया, लेकिन बुडको उसको कर नहीं रहा है। कैसे हो काम? मतलब भ्रष्टाचार। देखिए, जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होगा? तो ईमानदारी, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण भाव होना चाहिए। जनता के प्रति आपका समर्पण भाव नहीं होगा तो आप सेवा कैसे कीजिएगा? नहीं तो आप तो प्रदेश स्तर पे काम कर रहे थे, आप यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी थे, आपने रणधीर सिंह का समर्थन किया, उस परिवार से आपके काफी मधुर संबंध रहे। फिर ये मेयर का चुनाव लड़ने का कहाँ से दिमाग में आ गया कि अजय सिंह मेयर का चुनाव लड़े? देखिए, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। उस संस्था के जितने जो रिटायर्ड फौजी हैं, चाहे एयरफोर्स के हो, नेवी के हो या फिर आर्मी के हो, उनका एक संस्था है वेटरन फोरम। उस संस्था के मैं सहयोगी सदस्य के तौर पर उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और उनके यहाँ है कमांडर BNP सिंह, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनके इर्द गिर्द में उनके साथ रहने लगा। उनसे इतना मैं प्रभावित हुआ कि हमने कहा कि ये जो 76 वर्ष के जो बूढ़े व्यक्ति देश में तमाम केसेस लड़कर देश में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने बिहार के लिए लड़ सकते हैं, देश के तमाम जगहों पर जो आम जन के लिए लड़ सकते हैं, अपना पैसा खर्चा कर लड़ सकते हैं। तो मैं एक युवा हूं, मैं समाज के तमाम जगहों पर काम करता हूं। उस काम में और इस काम में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों ना मैं इनके साथ दूं और इनके साथ उसी आधार पर चलूं जिससे कि मैं समाज में और बदलाव ला सकूं। चलिए, तो फिर सवाल ये उठता है कि छपरा की जनता मेयर पद के चुनाव में अजय सिंह को वोट क्यों दे? हाँ, अजय सिंह को वोट क्यों दे? मैं जनता नहीं, मैं उनको अपना अभिभावक गार्जियन मानता हूं।
और जो मेरे शहर में रहने वाले भाई हैं वो मेरे सहोदर भाई से कम नहीं है। अब रह गया कि मेरा रिश्ता दिल का है, किसी का राजनीति का हो सकता है, लेकिन मेरा रिश्ता जो है वो दिल से जुड़ा हुआ है। और मैं दिमाग से कम सोचता हूँ और दिल से ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि राजनीति दिमाग से करने वाले चतुराई करते हैं, वो छल करते हैं। और मेरे बारे में आप पता कर लीजिएगा कि मैं छली हूँ, कपटी हूँ, या फिर मैं समाज के लिए त्यागी हूँ। समाज के लिए मुझे चाहे वो 12 बजे हो, 1 बजे रात्रि हो, कहीं भी अगर एक कॉल आ जाए तो उस समय अजय सिंह उपलब्ध रहता है। अजय सिंह की यही पहचान है और इसीलिए अजय सिंह को लोग जानते हैं। तो सवाल ये भी है कि अगर आप मेयर बन जाते हैं, जैसी कि हवा है चुनाव में, अभी वक्त है, अगर अजय सिंह छपरा के मेयर बन जाते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी शहर के विकास को लेकर? देखिए, झूठ बोलने से मैं बचना चाहता हूं, क्योंकि मैं झूठ के पास जाता नहीं हूं और सच बोलने से कतराता नहीं हूं। सच ही मेरी शक्ति है और सच ही मेरी पूंजी है और सच ही मेरा साथी है। जी। तो मैं आपको बता दूं कि प्राथमिकता सिर्फ एक नहीं है, प्राथमिकता अनेक हैं। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर कहिएगा कि बताइए, तो बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। थोड़ा मैं डिटेल में जाना चाहूँगा। जी। सबसे पहले यहाँ की आम जनता को, मेरे अभिभावक को, माताओं को, बहनों को, जो जल से ग्रसित और अतिक्रमण से ग्रसित हैं, जिनको आना है अगर, तो उनको बच्चे मर जाएंगे डॉक्टर के इलाज के बिना। स्कूल जाना हो, परीक्षा छूट जाएगा समय जाम के कारण। पहला ये है अतिक्रमण और जल जमाव से मुक्ति, और शहर की सुचारू रूप से एक सिस्टम में लागू कर बनाना। दूसरा, बुद्धिजीवी वर्ग कर रहे हैं, जो मेरे अभिभावक हैं, उनके लिए यहाँ पार्क की व्यवस्था नहीं है। पार्क है, जगह है, लेकिन नहीं है। एक प्रकार से इसलिए नहीं है क्योंकि इनका कोई व्यवस्था नहीं है। बोर्डिंग है, लेकिन वहाँ कचरा है, पानी है। जिस बोर्डिंग में हम लोग बचपन में खेला करते थे, जिस गर्ल स्कूल के फील्ड में हम लोग खेला करते थे, आज वहाँ देखिए तो कई गो बिल्डिंग बन गई। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के पास जमीन कम थी क्या कि गर्ल्स स्कूल के फील्ड में इतना बिल्डिंग बनाकर उसको तहस नहस कर दिया? मेरा अगर सिस्टम, मेरे सिस्टम पर अगर आता है और मुझे अगर शक्ति मिलती है, कैसी शक्ति? जन प्रतिनिधि के द्वारा चुने गए जो शक्ति आती है, जो पद आता है, चाहे वो मेयर का पद हो या विधायक का पद हो, और उस शक्ति से जो सदन में बोलकर और अपने कार्य को दिखाता है और लागू करवाता है, अगर वो शक्ति मुझे मिलती है जनता के द्वारा, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं, ये छपरा की बात नहीं करता हूँ, पूरे बिहार में एक ऐसा क्रांति लाऊंगा कि बिहार मॉडल ही नहीं, देश में भी हमारे छपरा के नाम को गौरवान्वित करने के लिए लोग कहेंगे कि छपरा से सुंदर और छपरा से व्यवस्थित और छपरा से बेहतर शहर कोई नहीं है। पहला क्या, यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं नगर पालिका है, कचहरी है, कचहरी का मतलब कोर्ट, कचहरी का मतलब स्टेशन नहीं, डीएम ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, मजिस्ट्रेट कॉलोनी है, जजेज कॉलोनी है, ये सारे जो जमीनें हैं, जेल है, इन सबको आप शहर से बाहर निकाल दीजिए, सबको, सिस्टम को हटा दीजिए और एक सुपर स्ट्रक्चर लाइए और उसमें एक निर्माण कराइए, कॉम्प्लेक्स अलग, गरीबों के लिए अलग अलग मार्केट बनाइए, जिसमें ठेला चालक, सब्जी फल मंडी एक अलग अलग बनाइए, मतलब जोन में बांटिए। शहर क्या है, पूरब और पश्चिम की तरफ है, फैलाव किधर हो रहा है, उत्तर हो रहा है। तो जब शहर उत्तर हो रहा है तो इसको 5, 6, 7 जोन में बांटिए और अलग अलग टाइप में मंडी लगाइए। सारे मंडी को आप व्यवस्थित कीजिए, मंडी व्यवस्थित होगा, स्टैंड व्यवस्थित होगा, कोर्ट कचहरी न्यायपालिका, कार्यपालिका, यानी डीएम ऑफिस से कार्यालय, आईजी ऑफिस से लेकर डीआईजी ऑफिस से लेकर, इन सबको एक सिस्टम में लाइए, शहर से बाहर कीजिए, कचहरी को शहर से बाहर कीजिए, न्यायपालिका को, नगर निगम को शहर से बाहर कीजिए, और इन सारे सिस्टमों में अपना एक मार्केट नया बनाइए। मार्केट नया बनाते हैं तो जो अरबों करोड़ अरबों का जो संपत्ति जो ये लोग पकड़ कर रखे हैं, सस्ता में जमीन हमको बाहर में मिल जाता है। 100 एकड़ हो, 200 एकड़ हो, 300 एकड़ हो, जमीन को हम अगर लेते हैं और इसमें मार्केट बनाते हैं, तो ये जो स्मार्ट सिटी जो हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिना ड्रीम प्रोजेक्ट का मेरा स्मार्ट सिटी सबसे सुंदर सिटी बन जाएगा। अगर नहीं हो
तो मुझसे कोई डिबेट करे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये हैं अजय सिंह और छपरा से मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मानना है कि छपरा की जो मूलभूत समस्याएं हैं इस पर आज तक किसी ने कोई ध्यान दिया नहीं है। कचरा अपने स्थान पर है, गलियां काफी सकड़ी हो चुकी हैं, नालियों की सफाई समय से नहीं होती। बहुत सारे ऐसे सरकारी नाले हैं जिनकी सफाई बरसात से पूर्व नहीं होती। इस कारण से छपरा शहर में जल जमाव जो है बहुत बड़ी बातें हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं अजय जी? देखिए, छपरा के लोग तमाम नाला साफ कर ले, तमाम नाला साफ कर ले, लेकिन पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की जाने वाली जो रेलवे लाइन है और इन सबको जो क्रॉस कर कर जो पानी हमारा चंवर में जाता है, और अब वो चंवर चंवर नहीं रह गया है, वो हो गया है रईस यादव के मकान का रईसी इलाका। और वहां क्या गलती हुआ है? देखिए, सिस्टम कितना चोर है हमारे यहाँ। नहीं करना चाहिए, शब्द खराब है, इसके लिए हम जनता से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि किसी पर भी इस तरह का बात बोलना उचित नहीं है। हम कहते हैं कि सरकार का पैन है, खतियान में पैन को भरकर उसको रोड बना दिए। अब भू माफिया लोग बेच दिया जमीन अपना और रास्ता दिखा दिया सरकारी पैन, जिससे कि नाला का पानी बहता है। सरकार कुछ नहीं करे। मैं मांग करता हूं, मैं अपने सारण के डीएम साहब से, मैं सारण के हमारे जो डीआईजी साहब कमिश्नर साहब हैं, अगर वो चाहें और डीएम साहब चाहें तो जितना जो हमारा नक्शा है, नक्शा को ले ले शहर के। अभी तो टोपोलैंड बनाए हुए हैं लोग, टोपोलैंड पर भी एक शब्द बोलना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि खनुआ नाला जो था वो टोपोलैंड में नहीं है, तो शहर का जमीन फिर टोपोलैंड में कैसे हो गया? और टोपोलैंड का मतलब क्या होता है? अनसर्वेड लैंड। तो जब इसका खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है, खेसरा नंबर है, तो ये टोपोलैंड कैसे हो गया? तो एक समस्या ये भी है यहाँ के नहीं विकास होने पर भी, समझे कि नहीं, जिससे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे मरने के कगार पर हैं, जिनका व्यवसाय चौपट हो गया है, घर द्वार बेचकर अपना चाहते हैं कुछ व्यवसाय करें, वो लोग आज भूखों मर रहे हैं इसके कारण। इस पर भी सरकार ध्यान दे। दूसरी चीज क्या है? डीएम साहब किसी भी जिला के जिलाधिकारी वहां के मालिक होते हैं और उनके दिशा निर्देश में ही विकास का कार्य होता है। तो हमारे जिलाधिकारी महोदय जी चाहेंगे तो नक्शा मंगाएं अपने जिला के शहर के इर्द गिर्द, मतलब ज्यादा नहीं, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। पूर्वी छोर बिशुनपुरा हो गया और पश्चिमी छोर ब्रह्मपुर हो गया, मगाईडीह, ब्रह्मपुर, इनाई। इसका नक्शा मंगाएं यहाँ से लेकर वहां तक, और उत्तरी छोर में चले आइए 4 लाइन उंधा से लेकर चले जाइए बिशुनपुरा तक। इन सब में जितना जो नक्शा है उसमें जहां जहां जो जो नाला है इन सबको केवल फिर से उराही करा दें, फिर से उराही करा दें, सफाई करा दें, समस्या का निदान स्वतः हो जाएगा। एक बूंद शहर में कहीं पानी नहीं लगेगा। इनके बीच में एक पड़ता है रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। मैं आपको एक फोटो देता हूं, सारण एकेडमी स्कूल के पास आप फोटो ले सकते हैं। मैं आज से 4-5 दिन पहले वहां का एक अपने फेसबुक के माध्यम से डाला और दिखाया कि देखिए ये स्थिति अभी है, तो आने वाले 3 से 2 महीना में शहर की जो भयावह स्थिति होगी वो इस बार और भयंकर होगी, क्योंकि कोई नाला नहीं है जो रेलवे क्रॉसिंग पार कर कर उत्तर को पानी जाता है, जिसकी सफाई हुई है, आना ये लोग कभी करते हैं। और यही कारण है कि शहर का पानी उत्तर की तरफ नहीं ढुल पाता है। एक दूसरा कारण और क्या है कि शहर के नीचे दरिया बहता है, दक्षिण साइड दरियाओं के नीचे नीचे एक तेल नदी बहता था। तेल नदी को जमीन माफियाओं ने, भू माफियाओं ने और कुछ और तत्वों ने भर कर जाम कर दिया। अब बताइए कि जब वो उसका गंगा जी से कनेक्टेड है, अगर उसको सफाई नहीं होगा तो पानी कैसे निकलेगा? 2 पार्ट में, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो दोनों पार्ट में जब पानी ढूलेगा तो उसको निकासी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? शहरे में न पनिया रहेगा, और शहरवा में रहेगा तो किसी के घरवे में न घुसेगा, और घरवा में घुसेगा तो क्या होगा? किचरवा में न पैरवा रखिएगा, है तो माथवे पर न सामानवा रखिएगा। चलिए अजय जी काफी तैयारी के साथ मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि बातचीत में आप देख रहे हैं कि छपरा शहर के मूलभूत समस्याओं से लेकर शहर के सर्वांगीण विकास का मैप इनके दिलो दिमाग में है, और ये सरकार से भी डिमांड कर रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीतते हैं, मेयर यहाँ के लोग इनको बनाते हैं, तो छपरा को बिहार का सबसे समृद्ध, साफ सुथरा, क्लीन और ग्रीन शहर बनाएंगे। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से इसी कार्यक्रम में।
तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।